हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो लेक्चर में हम ऑटोमोबाइल सब्जेक्ट का फर्स्ट चैप्टर इंट्रोडक्शन पार्ट डिस्कस कर रहे थे। उसी में फर्दर हम आज टॉपिक लेंगे चैसिस कंस्ट्रक्शन। जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया, चैसिस किसको कहते हैं कि जो भी कंपल्सरी पार्ट्स है व्हीकल के, जो उस व्हीकल को मूव करने के लिए, चलाने के लिए ज़रूरी है, वो सब मिलकर क्या कहलाता है, उसकी चैसिस। अब डेफिनेशन देखी जाए तो द चैसिस ऑफ अ व्हीकल इंक्लूड्स द बेसिक सिस्टम्स एंड कंपोनेंट्स फॉर द व्हीकल टू मूव ऑन इट्स ओवन। मीन्स सारे वही सिस्टम और कंपोनेंट्स जो व्हीकल को चलाने के लिए ज़रूरी है, नेसेसरी है, वो क्या कहलाता है, आपका चैसिस पार्ट। अब इसमें क्या क्या कंपोनेंट्स आएंगे। फर्स्ट आपका इंजन, जो पावर जनरेटिंग सिस्टम है, इंजन एंड रेडिएटर। रेडिएटर क्या काम आएगा, उसकी कूलिंग के लिए। सेकंड है ट्रांसमिशन सिस्टम। अब ट्रांसमिशन सिस्टम की बात करें तो इसमें पूरा सिस्टम आ जाएगा, जिसमें क्या क्या चीज़ें आएगी, क्लच, गियर बॉक्स, प्रोपेलर शाफ्ट एंड डिफरेंशियल एंड यूनिवर्सल जॉइंट। तो ये सारे चीज़ मिलाकर क्या कहलाएगा, आपका ट्रांसमिशन सिस्टम। रियर एक्सल भी इसमें इंक्लूड होगा, क्योंकि एक्सल के ऊपर आपके क्या माउंट होंगे, व्हील एंड टायर। तो ये भी आपके क्या है, कंपल्सरी पार्ट है। थर्ड इज सस्पेंशन सिस्टम। जो गाड़ी में जो जर्क आ रहे है उसको एब्जॉर्ब करने के लिए जो स्प्रिंग्स लगती है, तो वो सस्पेंशन सिस्टम, ये भी इसका एक कंपल्सरी पार्ट है। रोड व्हील्स एंड टायर, व्हील एंड टायर, इसके बिना आपकी व्हीकल मूव नहीं होगा, तो ये चैसिस में आएगा। स्टीयरिंग सिस्टम, गाड़ी को कंट्रोल करने के लिए या उसकी डायरेक्शन को डाइवर्ट करने के लिए, लेफ़्ट राइट, ये क्या सिस्टम काम आएगा, आपका पूरा स्टीयरिंग सिस्टम। ब्रेक्स, गाड़ी में जब प्रॉब्लम हो या फिर किसी भी कंडीशन में जब आपको गाड़ी को रोकना हो, तो उसके लिए आपका पूरा ब्रेकिंग सिस्टम है वो होना चाहिए। फ्यूल टैंक, देन फ्यूल टैंक, इंजन स्टार्टिंग सिस्टम। इंजन को स्टार्टिंग सिस्टम मीन्स चाहे वो बैटरी इग्निशन है या मैग्नेटो इग्निशन। पावर जनरेशन सिस्टम एंड डिस्ट्रीब्यूशन, तो ये सारे पार्ट्स है जो मिलकर क्या कहलाता है, आपका चैसिस। ऑल द कंपोनेंट्स एंड सिस्टम्स लिस्टेड अबव आर माउंटेड इन आइदर टू वेज। अब ये सारे सिस्टम को माउंट किस पे किया जाता है, फ्रेम के ऊपर। तो फ्रेम दो टाइप्स की हो सकती है, कन्वेंशनल और फ्रेमलेस। कन्वेंशनल सिस्टम में क्या होता है कि है ना, एक सेपरेट फ्रेम काम में ली जाती है, उस फ्रेम के ऊपर सारे ये सिस्टम्स जो है वो क्या होते हैं, कंपोनेंट्स माउंट किए जाते हैं। तो अभी के टाइम में क्या होता है कि जो हैवी व्हीकल्स है जैसे बस, ट्रक्स वगैरह, उसमें कन्वेंशनल कंस्ट्रक्शन काम में लिया जाता है। बाकी जो नॉर्मल व्हीकल्स है, कार, जीप, इसमें क्या होता है, फ्रेमलेस कंस्ट्रक्शन। इसमें क्या होता है कि जो फ्रेम और बॉडी दो सेपरेट पार्ट नहीं होकर पूरी एक कंप्लीट यूनिट होती है। फ्रेम के साथ ही बॉडी क्या होगी, पूरी एक यूनिट। और कन्वेंशनल में क्या होगा, फ्रेम अलग होगी, बॉडी उसके ऊपर अलग से माउंट होगी। अब चैसिस के 3 क्लासिफिकेशन है। फर्स्ट कन्वेंशनल कंट्रोल, सेकंड सेमी फॉरवर्ड एंड थर्ड इज फुल्ली फॉरवर्ड। कन्वेंशनल कंट्रोल चैसिस किसको कहते हैं, जो कि आपकी 4 व्हीलर में देख सकते हैं आप, कार वगैरह में, जहाँ पर क्या होता है, इंजन है जो कहाँ माउंट होता है, जो ड्राइवर का कैबिन है उसके आगे, ठीक है। अब इसका डिसएडवांटेज क्या है कि जो ड्राइवर है उसको इंजन के जस्ट सामने वाला, यानी उसका जो इंजन पार्ट है आगे वाला, उसके जस्ट सामने का पोर्शन उसको विजिबल नहीं रहता है, वो एकदम सामने से देखने की कंडीशन में नहीं रहता है, हेडलाइट के जस्ट सामने। और जो इंजन के ऊपर का स्पेस है वो भी यूटिलाइज नहीं होता, तो ये इसका क्या है, डिसएडवांटेज। सेकेंड हम देखेंगे फुल्ली फॉरवर्ड। फुल्ली फॉरवर्ड क्या होती है, जो बस में आप देखते हैं चैसिस, उसमें क्या होता है, जो इंजन है वो कहाँ होता है, ड्राइवर के कैबिन के अंदर। तो ड्राइवर की जो सीट है वो कहाँ होती है, जस्ट उसके फ्रंट एक्सल के ऊपर। तो ड्राइवर एबल होता है कि वो उस गाड़ी में जस्ट नीचे जो भी सामने कोई चीज़ आ रही है वो उसको आराम से दिख सके। तो और जो इंजन का पार्ट है उसके ऊपर का जो स्पेस है उन्होंने वो पूरा क्या कर लिया, कैबिन के तौर पर उसको यूटिलाइज कर लिया। टाटा ई सीरीज़ के जो व्हीकल्स आते हैं उसी में इस टाइप की चैसिस भी होती है। थर्ड है सेमी फॉरवर्ड, ये इन दोनों के बीच की है। इसमें क्या होगा,
इंजन ऐसे माउंट होगा कि इसका हाफ पोर्शन तो ड्राइवर के कैबिन के अंदर होगा सीट के नीचे, और हाफ पोर्शन क्या होगा उसके फ्रंट में। तो जो टाटा एसी सीरीज के ट्रक्स आते हैं उसमें कौन सी चेसिस होती है आपकी, सेमी फॉरवर्ड कंट्रोल। तो ये हो गया आपका चेसिस का क्लासिफिकेशन। अब हम पढ़ेंगे व्हीकल की कुछ बेसिक टर्मिनोलॉजी है, डायमेंशंस कहते हैं जिसको, व्हीकल डायमेंशंस, वो हम डेफिनेशंस पढ़ेंगे। तो फर्स्ट वन इज व्हील बेस। व्हील बेस क्या होता है? इट इज़ द लॉन्गिट्यूडिनल डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर लाइन ऑफ द फ्रंट एंड द रियर एक्सल। यहाँ हम देख सकते हैं, ये देखिए, ये सपोज आपका फ्रंट पोर्शन है और ये आपका रियर पोर्शन है। तो फ्रंट व्हील एंड रियर व्हील, फ्रंट व्हील एंड रियर व्हील के बीच की जो डिस्टेंस है वो क्या कहलाएगी, आपकी व्हील बेस। जब हम व्हीकल को कैसे देख रहे हैं, गाड़ी को साइड से। अब यही अगर हम व्हीकल को सामने से देखा है तो क्या होगा, सामने से देखेंगे तो सपोज ये आपका व्हीकल है, ठीक है, ये हो गया इसका फ्रंट पोर्शन। तो ये साइड से देखने पर ये डिस्टेंस सेंटर टू सेंटर, यानी फ्रंट व्हील एंड रियर व्हील के सेंटर टू सेंटर की डिस्टेंस क्या कहलाएगी, आपकी व्हील बेस। और अगर हम यहाँ से देखते हैं, ये सपोज फ्रंट साइड है, अगर हम फ्रंट से देखते हैं तो एक ही एक्सल पर दो व्हील के बीच की डिस्टेंस, ये क्या कहलाएगी, आपकी व्हील ट्रैक। क्लियर? एंगल अलग होगा, एक को फ्रंट से देखना है, एक बार साइड से देखना है। साइड से देखेंगे तो अलग अलग एक्सल, ये फ्रंट एक्सल है और ये आपकी क्या हो जाएगी, रियर एक्सल। तो फ्रंट एंड रियर एक्सल व्हील की सेंटर डिस्टेंस क्या कहलाएगी, व्हील बेस। और एक ही एक्सल पर दो व्हील के बीच की सेंटर डिस्टेंस क्या कहलाएगी, आपकी व्हील ट्रैक। देखिए, व्हील ट्रैक की डेफिनेशन क्या है, दिस इज द ट्रांसवर्स डिस्टेंस। व्हील बेस से आपकी लॉन्गिट्यूडिनल यानी लेंथ वाइज डिस्टेंस, और व्हील ट्रैक क्या हो जाएगा, ट्रांसवर्स डिस्टेंस यानी विड्थ वाइज जो डिस्टेंस है बिटवीन द टायर टू ग्राउंड सेंटर्स ऑन द नियर साइड एंड ऑफ साइड। इसकी दूसरी डेफिनेशन देख सकते हैं कि डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर लाइन ऑफ द टू रोड व्हील्स और व्हील्स ऑन द सेम एक्सल। व्हील बेस में व्हील होंगे डिफरेंट एक्सल पर, और जो व्हील ट्रैक में क्या होगा, सेम एक्सल पे दो व्हील के बीच की डिस्टेंस। नेक्स्ट है आपका फ्रंट एंड रियर ओवरहैंग। ओवरहैंग्स आर द लेंथ ऑफ अ कार विच एक्सटेंड बियॉन्ड द व्हील बेस एट द फ्रंट एंड रियर। अब ये आपका सपोज फ्रंट पोर्शन है एंड ये आपका क्या है, रियर। तो फ्रंट व्हील के सेंटर से व्हीकल का कितना पोर्शन मैक्सिमम बाहर निकला हुआ है, तो ये जो डिस्टेंस कहलाएगी, क्या कहलाएगी, ओवरहैंग। फ्रंट साइड में इसको कहेंगे फ्रंट ओवरहैंग, रियर साइड में इसको कहेंगे रियर ओवरहैंग। क्लियर? नेक्स्ट इज मिनिमम ग्राउंड क्लियरेंस। ग्राउंड क्लियरेंस किसको कहते हैं, इसकी दूसरी टर्मिनोलॉजी ये भी है कि इसको राइड या हाइट क्लियरेंस भी कहते हैं। आपने बेसिक जनरल टर्म में सुना होगा कि किसी गाड़ी का ग्राउंड क्लियरेंस अच्छा है तो आराम से जो भी आपके स्पीड ब्रेकर आएंगे उस पर आपके टक्कर नहीं लगेगी। तो ग्राउंड से उस व्हीकल की डिस्टेंस कितनी है। टेक्निकल टर्म में बात करें तो ग्राउंड क्लियरेंस इज द अमाउंट ऑफ स्पेस बिटवीन द बेस ऑफ एन ऑटोमोबाइल टायर एंड द अंडर साइड ऑफ द चेसिस। ये देखिए, ये आपका क्या हो गया, ग्राउंड ऑफ टायर, यानी टायर जहाँ पर ग्राउंड पर टच हो रहा है। और गाड़ी का जो हाइट मिनिमम कहाँ तक है, ये इसका अंडर साइड ऑफ द क्या हो गया, चेसिस। इन दोनों के बीच की जो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, ये क्या कहलाएगा, आपका ग्राउंड क्लियरेंस, मिनिमम ग्राउंड क्लियरेंस। हर व्हीकल के लिए जो मिनिमम ग्राउंड क्लियरेंस के बेस पे इसको ये डिज़ाइन किया जाता है। तो जितने भी इंडियन कार्स है इसके लिए आइडियल जो ग्राउंड क्लियरेंस है वो क्या है, 170 mm। ठीक है, ये अकॉर्डिंग टू रोड है कि जैसे इंडिया में रोड्स की क्या कंडीशन है उसके अकॉर्डिंग जो आइडियल क्लियरेंस क्या माना गया, 170 mm। ठीक है, अगर ग्राउंड क्लियरेंस आपका बहुत ज़्यादा कम है तो क्या होगा, जब गाड़ी आपकी जर्क पे जाएगी या फिर
स्पीड ब्रेकर पर जाएगी तो जो नीचे से चेसिस को झटका लगेगा, उससे जो चेसिस के ऊपर जो पार्ट्स है, जो कंपोनेंट्स है, फ्यूल टैंक, साइलेंसर, सस्पेंशन, इन सब को क्या हो सकता है, डैमेज हो सकता है। मिनिमम ग्राउंड क्लियरेंस टू अवॉइड स्क्रैपिंग ऑन रोड्स, ताकि व्हीकल में स्क्रैपिंग नहीं हो, इसके लिए क्या है, जो ग्राउंड क्लियरेंस दिया जाता है वो व्हील बेस के अकॉर्डिंग, यानी गाड़ी की आपका क्या है, व्हील बेस कितना है, इसके अकॉर्डिंग ग्राउंड क्लियरेंस की रेंज डिसाइड की जाती है। अगर व्हील बेस आपका 2400 mm है तो ग्राउंड क्लियरेंस आपका रहेगा 160 to 165 mm। अगर ग्राउंड क्लियरेंस आपका 2500 mm है तो 165 to 170। एंड इफ़ द ग्राउंड क्लियरेंस इज 2600 mm देन द मिनिमम ग्राउंड क्लियरेंस विल बी 170 to 175 mm। तो ये आपकी क्या है, स्टैंडर्ड ग्राउंड क्लियरेंस डिसाइड किया हुआ है। नेक्स्ट है आपका मिनिमम टर्निंग रेडियस। अब टर्निंग रेडियस क्या होता है, मिनिमम टर्निंग रेडियस, इसको सिंपली टर्निंग रेडियस भी कह सकते हैं, ऑफ अ व्हीकल इज द रेडियस ऑफ द स्मॉलेस्ट सर्कुलर टर्न दैट द व्हीकल इज केपेबल ऑफ मेकिंग। सिंपल लैंग्वेज में कहे अगर तो वो मिनिमम टर्न है। सपोज आपकी गाड़ी स्ट्रेट है, आपने स्टीयरिंग को एक तरफ कंप्लीट टर्न कर लिया, चाहे तो लेफ़्ट या राइट। सपोज आपने उसको लेफ़्ट टर्न किया तो स्टीयरिंग को जब आपने पूरा मैक्सिमम टर्न कर दिया तो वो कितनी मिनिमम रेडियस कवर कर रहा है, वो आपकी क्या हो जाएगी, मिनिमम टर्निंग रेडियस। रेडियस ऑफ द स्मॉलेस्ट सर्कुलर टर्न, जो गाड़ी है आपका वो कैपेबल है कितना, मिनिमम कितना टर्न वो बना सकता है, कितना स्मॉलेस्ट टर्न, सर्कुलर टर्न वो ले सकता है, उसकी रेडियस आपकी क्या कहलाएगी, मिनिमम टर्निंग रेडियस। टर्निंग रेडियस इज द मिनिमम रेडियस रिक्वायर्ड टू टर्न द व्हीकल इन अ सर्कल विथ स्टीयरिंग व्हील टर्न टू मैक्सिमम पोजीशन। अब स्टीयरिंग व्हील को आपको क्या करना है, मैक्सिमम पोजीशन, यानी जहाँ तक वो मैक्सिमम टर्न हो सके वहाँ तक आपको इसको टर्न करना है। जहाँ पर जाकर वो एक पोजीशन पर आके वो क्या हो जाएगा, स्टीयरिंग आपका लॉक हो जाएगा। उस कंडीशन में वो कितनी रेडियस कवर कर रहा है उस टर्न की, वो आपका मिनिमम टर्निंग रेडियस कहलाएगा। जितनी आपकी मिनिमम टर्निंग रेडियस आपका कम होगा, क्या होगा, गाड़ी जब आप टर्न लेगा, सपोज आप यू टर्न लेते हो तो जितना आपका टर्निंग रेडियस कम होगा तो गाड़ी आपका उतनी ईजीली क्या हो जाएगी, टर्न हो जाएगी। तो जो हैवी व्हीकल्स है, ट्रक्स वगैरह है, उनका जो मिनिमम टर्निंग रेडियस इतना कम नहीं होता है, तो उसको जो टर्न करने के लिए स्पेस आपका क्या होता है, ज़्यादा चाहिए होता है। और कार वगैरह में टर्निंग रेडियस कम रहता है एज कम्पेयर टू हैवी व्हीकल्स, तो उसमें गाड़ी आप इजीली उसको यू टर्न कर सकते हैं। तो ये हो गए आपके आज तक की व्हीकल डायमेंशंस एंड चेसिस कंस्ट्रक्शन। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम पढ़ेंगे कि ऑटोमोबाइल के मेन कंपोनेंट्स क्या है, उसमें कैसे पावर ट्रांसमिट होती है। थैंक यू।